जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। भगवद गीता 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। तब श्री भगवान बोले, सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात जिसने बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। सन्यासी वास्तव में वह है जिसने भीतर से राग द्वेष का त्याग कर दिया है। राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है वह कर्मयोगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। उसे अपने कल्याण के लिए बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहने से ज्ञान योगी में उदासीनता रहती है, परंतु कर्म योगी में दूसरे के हित की मुख्यता रहती है। इसलिए अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग में सुगम है, ज्ञान योग में नहीं। श्री भगवान बोले, बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वह ठीक ही देखता है, परंतु हे महाभाव, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। अर्थात कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है, ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण करता है और भक्ति योगी भगवान के लिए अर्पण करता है। तीनों का परिणाम एक ही होता है। तीनों योग में अपने लिए कुछ न करना आवश्यक है। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। अर्थात ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। कर्मयोगी साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना तथा अपने लिए न मानते हुए बल्कि संसार का तथा संसार के लिए मानते हुए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म करते करते जब ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है तब अंतःकरण पवित्र हो जाता है। पवित्र होने पर अंतःकरण से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाती है। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिक की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बन जाता है। अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते, बल्कि कर्म फल की इच्छा बांधने वाली होती है। कर्म न तो बांधते हैं न मुक्त ही करते हैं। कर्मों में सकाम भाव ही बांधने वाला और निष्काम भाव मुक्त करने वाला होता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक
मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि स्वरूप की तरह परमात्मा भी किसी को कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्तापन कर्म और कर्म फल के साथ संयोग जीव का काम है, परमात्मा का नहीं। अतः इनका त्याग करने का दायित्व भी जीव पर ही है। जीव ही अज्ञानवश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बनता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। सर्वव्यापी चेतन तत्व किसी के भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता, बल्कि अज्ञानवश जीव ही कर्ता और भोक्ता बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावर्ती अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। जहाँ मन बुद्धि लगते हैं वहाँ मनुष्य स्वयं भी लग जाता है। अतः यह जीव का स्वभाव है। अतः मन बुद्धि परमात्मा में लगने पर स्वयं भी वह परमात्मा में लग जाता है। स्वयं परमात्मा में लगने पर अहम मिट जाता है और अहम मिटने पर सभी विकार मिट जाते हैं, क्योंकि सभी विकार पाप ताप अहम पर ही टिके हुए हैं। अहम मिटने पर साधक साधन में और साधन साध्य में विलीन हो जाता है। फिर एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी सत्ता नहीं रहती। यही अपुनरावर्ती को प्राप्त होना है। कारण है कि जो परमात्म तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण है, उसे प्राप्त होने पर पुनरावर्ती का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। भगवान कहते हैं, ज्ञानी महापुरुष विद्या विनययुक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। अर्थात बेसमझ लोगों के द्वारा यह श्लोक प्रायः सम व्यवहार के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु इस श्लोक में समवर्तिन्य न कहकर समदर्शिन कह गया है, जिसका अर्थ है समदृष्टि न कि सम व्यवहार। यदि स्थूल दृष्टि से भी देखें तो ब्राह्मण चांडाल गाय हाथी और कुत्ते के प्रति सम व्यवहार असंभव है। इनमें विषमता अनिवार्य है। जैसे पूजन विद्या विनययुक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, न कि चंडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, न कि कुतिया का। सवारी हाथी पर ही की जाती है, न कि कुत्ते पर। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग के व्यवहार में विषमता अनिवार्य है, पर सुख दुख में समता होती है। अर्थात शरीर के किसी भी अंग का सुख हमारा सुख होता है और दुख हमारा दुख होता है। हमें किसी भी अंग की पीड़ा सह्य नहीं होती। ऐसे ही प्राणियों से विषम अर्थात यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी उनके सुख दुख में संभाव होना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसीलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। अर्थात परमात्म तत्व में स्थित हुए महापुरुष की पहचान है बुद्धि में समता आना। अर्थात बुद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार न होना। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूर्ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। बाह्य स्पर्श अर्थात प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। अर्थात जब सांसारिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है, तब साधक को सात्विक सुख प्राप्त होता है। जब साधक सात्विक सुख का भी उपभोग नहीं करता और उसमें संतोष नहीं करता, तब उसे अखंड सुख का अनुभव होता है।
सात्विक सुख तो प्राकृत होने से खंडित होता रहता है, पर अखंड सुख कभी खंडित नहीं होता, बल्कि निरंतर एक रस रहता है। यह अखंड सुख मोक्ष का सुख है। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग अर्थात सुख हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता, अर्थात संसार के सभी सुख दुख की अपेक्षा से हैं। कोई भी सुख निरंतर नहीं रहता। यदि सांसारिक सुख निरंतर रहता तो वह दुख रूप ही हो जाता, कारण कि सांसारिक भोगों में निरंतर सुख देने की शक्ति है ही नहीं। निरंतर सुख देने की शक्ति केवल मोक्ष के अखंड रस में ही है। संसार के प्रत्येक सुख भोग का परिणाम दुख होता है, यह नियम है। सांसारिक सुख मिलने और बिछुड़ने वाला है, जबकि स्वयं निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। सांसारिक सुख स्वयं का साथी नहीं है, इसीलिए विवेकी साधक सांसारिक भोगों की प्राप्ति में सुखी और अप्राप्ति में दुखी नहीं होता। सांसारिक सुख भोग से थकावट आती है और पारमार्थिक सुख से विश्राम मिलता है। सांसारिक सुख सापेक्ष और पारमार्थिक सुख निरपेक्ष है। जब मनुष्य को नींद आती है तब वह बड़े से बड़े सांसारिक सुख का भी त्याग करके सो जाता है। सोने से उसकी थकावट मिटती है, विश्राम मिलता है और ताजगी आती है। यदि वह सोए नहीं तो पागल हो जाए। तात्पर्य है कि सांसारिक सुख का त्याग किए बिना मनुष्य रह सकता ही नहीं। श्री भगवान कहते हैं, इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। अर्थात विवेकी साधक को चाहिए कि वह काम क्रोध आदि विकारों को आरंभ में ही सहन कर ले और उनके अनुसार क्रिया ही न करे। काम क्रोध आदि की वृत्ति उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर दे, अन्यथा एक बार काम क्रोध आदि का वेग उत्पन्न होने पर साधक क्रिया करने में बाध्य हो जाता है। काम क्रोध आदि के वश में न होने वाला साधक ही वास्तव में योगी है। जो योगी होता है वही वास्तव में सुखी होता है। श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से अर्थात शरीर के रहते हुए अथवा शरीर के छूटने के बाद भी निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में हैं, जो केवल मोक्ष प्राण हैं तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। अर्थात बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य है कि साधक की वृत्ति में एक परमात्म तत्व के सिवाय अन्य कोई भी सत्ता न रहे। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, पर मिलने और बिछुड़ने वाले प्राणी पदार्थों की सत्ता महत्ता और अपनापन होने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। अंत में भगवान कहते हैं, मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात भगवान केवल यज्ञों और तपों के भोक्ता ही नहीं, बल्कि भक्तों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के भोक्ता भी हैं। प्रेम के भोक्ता भी भगवान ही हैं। कोई किसी को नमस्कार करता है तो उसके भोक्ता भी वही हैं। कोई किसी देवता का पूजन करता है तो उसके भोक्ता भी वही हैं। भगवान संपूर्ण शुभ कर्मों के भोक्ता हैं, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं और हमारे परम हितैषी हैं। ऐसा दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने से साधक की संसार से ममता हटकर भगवान में आत्मीयता हो जाती है, जिसके होते ही परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। 5वां अध्याय पूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।